प्रेम एस गुजर गांव से शहर को जाते मुख्य रास्ते पर एक घना एवं छायादार आम का पेड़ लगा हुआ था, जिसके नीचे एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था। उस रास्ते से गुजरा हर मुसाफिर कुछ समय के लिए इस वृक्ष की छाया का आनंद जरूर लेता था। पेड़ के नीचे बने आरामदायक चबूतरे पर बैठकर अपने सफ़र की थकान मिटाता, सुस्ताता और फिर अपने रास्ते चल देता। अक्सर लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें किया करते, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते, किंतु पेड़ सदैव उनकी सेवा में तपता रहता। उसे इंसान की बातों से कोई वास्ता नहीं था। वह स्थिर खड़ा अपनी शाखों से निरंतर अतिथियों को हवा एवं अपने पत्तों से छाया देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वैसे तो पेड़ को लोगों की बातें सुनने का कोई शौक नहीं था, ऊपर से वह प्राइवेसी का भी समर्थक था। एक दिन एक तोता काफ़ी समय से उस पेड़ पर बैठा यह सब दृश्य देख रहा था, किस प्रकार से आम का पेड़ मुसाफिरों की सेवा में समर्पित था। तोते को एक हरकत सूझी। पेड़ को छेड़ते हुए पूछा, क्यों भाई, बड़े भले बनते फिरते हो, लोगों को छाया देते हो, शीतल हवा देते हो, थके मुसाफिर को 2 पल सुकून के देते हो, तो क्या हुआ? तोते की बात सुनकर पेड़ ने उसकी तरफ ध्यान दिए बिना ही कहा, सुना है मनुष्य बड़ा कृतज्ञ प्राणी है, तो तुम्हारी सेवा की बदले कृतज्ञता से तुम्हारा भंडारा तो भर देता होगा। तोते ने सर खुजलाते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो मिट्ठू? पेड़ को तोते का इस तरह मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। उसने भी तपाक से तोते को मिट्ठू कहकर अपना कलेजा शांत किया। लगता है लोगों को शीतलता देते देते तुम बड़े चिड़चिड़े हो गए हो यार। मैं तो मजाक। तोते को इस प्रकार से पेड़ द्वारा चिढ़ना अजीब लगा। उसने सोचा, चलो छोड़ो, कहीं ज़्यादा चिढ़ जाएगा तो अपनी डाल हिलाकर मुझे ही भगा देगा। पेड़ ने भी स्वयं को संभाला। अक्सर आसपास के पेड़ों की बिरादरी में इस पेड़ की बड़ी इज्जत थी। सभी पक्षी उसके धैर्य की प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि सभी वृक्षों ने उसे अपना नेता भी चुन लिया था। ऐसी बात नहीं है प्यारे, पेड़ ने शांत होकर लंबी सांस लेते हुए कहा, लोग यहाँ आकर अपनी सारी मुसीबतें भूल जाते हैं, बैठकर कुछ पल बिताते हैं, खुश हो जाते हैं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। पेड़ ने कहा कि इतने में गांव के 2 बुजुर्ग उसके नीचे चबूतरे पर आकर बैठ गए। पेड़ एवं तोता दोनों ही चुप हो गए। पेड़ अपना पूरा ध्यान उन्हें अच्छी से अच्छी छाया देने में लगाने लगा, अपनी डालों से उन तक शीतल हवा पहुंचाने लगा। पेड़ भूल गया था कि तोता अभी भी बैठा हुआ है। तोते ने आखिर यह इतनी शिद्दत से मुसाफिरों की सेवा करता है, भला आज मैं भी रुक रुक कर देखूं कि लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं। नीचे बैठे दोनों बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे। आजकल मौसम का कोई ठिकाना नहीं, कब सर्दी, कब वर्षा, कब गर्मी पड़ने लग जाती है। एक बुजुर्ग ने अपनी जेब से पुरानी आधी जली हुई बीड़ी निकालते हुए कहा, हाँ, हमारे ज़माने में क्या दिन हुआ करते थे। जब सर्दी पड़ती थी तो सिर्फ सर्दी पड़ती थी। अब देखो ना, कल ही बारिश आई थी और आज कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी जेब से माचिस निकालकर पहले ही की तब तक कर दी। पेड़ भी अब वैसी छाया कहाँ देते, अब इसे ही देख लो कितना मोटा हो गया है, परंतु ठीक से छाया तक नहीं दे रहा। पहले वाले बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगाकर धुआं पेड़ की तरफ छोड़ते हुए कहा, दोनों की बातें सुन पेड़ ने अपने पत्ते जल्दी जल्दी हिलाने शुरू कर दिए। दूसरा बुजुर्ग उस पेड़ की तरफ देखते हुए बोला, देखो तो सही कितना घना है,
फिर भी ठीक से छाया नहीं दे रहा। ऐसे पेड़ तो धरती पर बोझ है, इसको तो काटकर लकड़ी जलाने के काम में लेना चाहिए। तोते ने देखा पेड़ की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह अभी भी चरवाहे को हवा कर रहा था। तोते से भी अब रहा नहीं गया, वह भी रो पड़ा इंसान की इंसानियत को देखकर।